हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल ELE एकेडमी। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें पास्ट का कोई कार्य है पास्ट में किसी निश्चित समय तक जारी हो, तो उस तरह के वाक्य हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आएगा और इसमें समय भी दिया होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बोलने में सिर्फ समय का फर्क होता है। जैसे राम खाना खा रहा था और राम 2 घंटे से खाना खा रहा था। ठीक है, अगर मैं टाइम दूं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाएगा वो। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो डाल सकूं। चलिए देखते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर रहता है? सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सीन्स या फोर और प्लस में टाइम। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में सिर्फ हैज हैव और हैड का फर्क होता है। ठीक है, उसमें हैज हैव होता है, इसमें हैड होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं, इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ यही फर्क होता है। अब हैड जो है वो हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है। ठीक है, एक सिंस और फॉर में मैंने ओब्लिक लगाया हुआ है, मतलब सिंस जहाँ में निश्चित समय एग्जैक्ट टाइम पता हो और जहाँ पे टाइम एग्जैक्ट ना पता हो तो फोर। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखना है, टाइम जो है इस तरह के वाक्यों में टाइम जो है वो वाक्य के एंड में लिखना होता है। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। वह 2 घंटे से खेल रहा था। ठीक है, मतलब 2 घंटे पहले भी वो पास्ट में था और जब 2 घंटे बाद हो गए खेल रहा था, जब तक वो मतलब काम जारी था तो 2 घंटे बाद भी वो पास्ट में ही था। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, अब 2 hours है, नहीं पता कौन से 2 hours, तो फॉर का यूज करेंगे। वे पिछले 2 दिन से दिल्ली जा रहे थे, मतलब 2 दिन पहले भी वो दिल्ली ही जा रहे थे और 2 दिन बाद भी वो दिल्ली जा रहे थे। ठीक है, वो लगातार चल रहे थे। दे हैड बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस। अब मैंने सिंस क्यों लगाया? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहाँ भी टाइम से पहले लास्ट आ जाए तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें वो एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नेगेटिव सेंटेंस में ये सिंपल नेगेटिव है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम। ठीक है,
अब जैसे मैंने पहले ही बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूँ, नोट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता सिंपल नेगेटिव वाक्यों में। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। देख लेते हैं, वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा था। ठीक है, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अब हैड नोट बीन लगाया है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यही गलती सबसे बड़ी होती है इस तरह के वाक्यों में कि हम नोट को, ये ही नहीं समझ में आता कि नोट को बीन से पहले लगाएं या बाद में लगाएं जब वाक्य बनाते हैं। तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि सिंपल नेगेटिव वाक्यों में नोट बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो ये हैड के साथ आ गया, ना कि बीन के साथ। ठीक है, अब 4 आ गया, 2 आवर मतलब नहीं पता, अनिश्चित है। वे पिछले 2 दिन से दिल्ली नहीं जा रहे थे। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस लास्ट 2 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख देते हैं, तो हमारा वो वाक्य इंटेरोगेटिव हो जाता है, मतलब क्वेश्चन वाला, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्या वे पिछले 2 घंटे से खेल रहा था। हैड ही बीन प्लेइंग सिंस लास्ट 2 आवर। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, लास्ट आ जाए तो लास्ट आते ही हमने सिंस का यूज करना है। क्या वे कल से दिल्ली जा रहे थे। हैड दे बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस येस्टरडे। अब मैंने आपको बताया कि हमने हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे रख देनी है। ठीक है, बीन नहीं उठाना, बीन वहीं का वहीं रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस में हैड बीन लगाते थे हम, तो हैड आगे आ गया तो बीन वहीं का वहीं रह गया। ठीक है, हैड दे बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस येस्टरडे। नेक्स्ट देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नकारात्मक भी और क्वेश्चन वाले भी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, हैड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर प्लस में टाइम। देख लेते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह सुबह से खेल नहीं रहा था। हैड ही नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। दिन का कोई भी समय आ जाए तो वो सिंस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अब मैंने आपको बताया था सिंपल नेगेटिव में नोट है बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता। अब इंटेरोगेटिव में हमने क्या किया, हमने तो ऐड उठा के आगे रख दिया। ठीक है, तो वो रूल इसमें अप्लाई नहीं होता, पर यह है कि हमने ऐड उठा के आगे रखा है तो बाकी सब एज इट इज रह जाएगा। सब्जेक्ट के बाद नोट आ जाएगा और बीन से पहले। ठीक है, क्या सोहन दोपहर से खाना नहीं खा रहा था। अब ये है, मान लो हैड सोहन नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस नून। ठीक है, दोपहर को नून बोलते हैं। ठीक है, आफ्टरनून होता है दोपहर के बाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब दिन का कोई भी समय मैंने बताया सिंस लगेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग and please also subscribe my channel if you not subscribe.